गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सीरीज में हेलो एल्केन क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन और फिर हमने टाइप ऑफ हेलो एल्केन देखा था, जिसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आने के कारण दो टाइप छूट गए थे। मैंने बस आपको एक एलाइलिक हेलो एल्केन के बारे में बताया था। एक छोटा सा दो टॉपिक और हैं, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद आज की हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन को समझेंगे। साथ ही इसके बाद हम जंप करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें, सारे रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ देखिए कि जो छूट गए हैं जो हेलो एल्केन के टाइप, वो एक बार तब समझ लेते हैं। हमारे टाइप मैंने आपको बताया था एलेलिक टाइप ऑफ हेलो एल्केन, एलेलिक हेलो एल्केन, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई हेलो एल्केन है, जो कोई चेन है जिसमें अगर एक कार्बन जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वहीं पर वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड से एक कार्बन से जुड़ा है, ऐसे टाइप के हेलो एल्केन को हम एलेलिक हेलो एल्केन कहते हैं। ये एक हमने टाइप देखा था उस वीडियो में, पर टेक्निकल इश्यू आने के कारण हमने जो है दो टाइप हमारे छूट गए थे, तो वो अभी मैं कवर कर देता हूं। उसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन को समझेंगे। दूसरा टाइप है हमारा विनाइलिक हेलो एल्केन, विनाइलिक टाइप ऑफ हेलो एल्केन। विनाइलिक में हमारे पास क्या है कि कार्बन जो चेन है, कार्बन चेन में हेलोजन ग्रुप, कोई भी हेलोजन ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो कि डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे जुड़ा होगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, कुछ इस तरह। तो इस तरह की हेलो एल्केन्स को हम विनाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। आप देख सकते हो हेलोजन ग्रुप जो है, जिसको अपन X से रिप्रेजेंट करते हैं, वो R वाली चेन, जो कि ये पूरी चेन है, इसमें ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ऐसे टाइप के हेलो एल्केन को हम विनाइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। आई होप अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है। इसके बाद एक अगला टाइप है जो कि बहुत ही आसान है, जिसको हम कहते हैं एराइल हेलो एल्केन, एराइल हेलो एल्केन। ये एराइल हेलो एल्केन क्या है? एराइल का मतलब होता है, जैसे आपने अभी एक टर्म सुना था हेलो एरीन, एरीन बेंजीन एक ही टर्म है, जहां पर हम कार्बन के साइक्लिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ऐसे कार्बन को या ऐसे स्ट्रक्चर को हम एरीन कहते हैं, और अगर वो किसी ग्रुप से जुड़ा हो तो हम उसको एराइल कहते हैं। तो एराइल बेसिकली क्या है? एक बेंजीन रिंग है जिसमें एक ऐसा कार्बन जुड़ा है जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरह। ये तो इस टाइप के हेलो एल्केन को हम एराइलिक हेलो एल्केन कहते हैं। आपको इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप चीजों को समझ सकें कि और कितने टाइप के होते हैं। जिसमें भी आप समझ जाइए बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उसके बाद एक कार्बन हेलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऐसे हेलो एल्केन को हम एराइल हेलो एल्केन कहेंगे। ये क्वेश्चन आएंगे एमपी बोर्ड में, आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकते हैं कि चेक आउट करो या फिर गेस करो या ऑप्शन टिक करो कि कौन सा एराइल हेलो एल्केन है या क्या है। रिएक्शन में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा सब्स्टिट्यूट कहाँ बन रहा है। तो आप इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखिए कि हेलो एल्केन किस किस तरह के होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, उनका एक्चुअल साइन क्या है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आपका हेलो एल्केन के टाइप्स पूरी तरह से कवर हो गए हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। टोटली हमने कवर कर लिया है। अब हम समझने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, जो आज का मेन टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। कुछ फंडामेंटल रूल्स अगर आपको पता हो, कुछ फंडामेंटल रूल्स अगर आप जानते हैं, तो आप हेलो एल्केन को आसानी से नेमिंग कर सकते हैं उसकी कि क्या नेम है क्या नहीं। ये आपके एमपी बोर्ड में आएगा, डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है। 2023 में भी आया था, 2018 में भी आया था। हर साल ही रिपीट करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन, ये 4 नंबर के या 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जिसमें एक लंबी चेन दी होती है और वो कहा जाता है कि आप इनका नाम बताइए
है ना। दूसरा रिएक्शंस दी होती हैं और आपको रिएक्शन कंप्लीट करानी होती है, उन चेन्स में बना करके चेन रिंग बनी रहती है, तो आप उनको समझिए अच्छे से। जब आपको नॉमेनक्लेचर आएगा तब आप रिएक्शन भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के कुछ फंडामेंटल रूल हैं जो कि आपको इसमें ही नहीं, आने वाले आगे के चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और वहीं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल रूल है और आईयूपीएससी नेमिंग्स में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करने के लिए हमारे पास दो तरह के नाम होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, जो कि हम बेसिक नेम जिसको हम कहते हैं, जो कि कंपाउंड के नेम से समझ में आ जाता है। वहीं पर एक नेम होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या है? ये है जो आपका आईयूपीएसी नेम, ये साइंटिफिकल नेम होता है उस प्रॉपर कंपाउंड का, और इसको बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ सर्टेन रूल होते हैं, जिसको आज हम अभी यहाँ पर समझने वाले हैं। हम दोनों को समझेंगे, कॉमन नेम क्या है और आईयूपीएसी नेम क्या है। बहुत ही आसान है, हेलो एल्केन को समझना बहुत ही आसान है। बस आप बने रहिए, 10 मिनट से ज्यादा हम वीडियो को ओवर नहीं रखेंगे, 10 या 12 मिनट, ताकि आप आसानी से समझ भी सके और डायरेक्टली रिवीजन भी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बोथ, दोनों। देखिए, हेलो एल्केन, इसको हम कॉमनली कहते हैं एल्काइल हैलाइड। तो कॉमन नेम में क्या है? कॉमन नेम में हम उसको इस प्रोनाउंसिएशन के बेस पे देखते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन पे देखते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, है ना। सपोज आपके सामने ये है CH3Cl, ये दिया, तो आपको पता है अगर एक कार्बन हो तो हम उसको क्या कहते हैं? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर एक कार्बन है तो उसको हम मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथ। तो अगर हम मेथ को इस टोन में बोले तो क्या हो जाएगा? मेथाइल। क्लियर? वही हैलाइड, तो हैलाइड क्या है? हैलाइड ये रिप्रेजेंट करता है हैलोजन ग्रुप को, और जो भी हैलोजन ग्रुप है उसके आगे हमको इस तरह का प्रोनाउंशिएट करना है, आइड लगाना है इसमें। तो जैसे ये क्लोरो है, ये क्लोरीन है, तो हम इसको क्लोरीन ना कह के इसकी टोन में बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, सिंपल। वहीं अगर आपके सामने दूसरा कार्बन आ रहा है C2H5Cl आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे? दो कार्बन दिया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? डबल कार्बन को हम कहते हैं एथ, और इस टोन में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एथाइल। क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, क्लोराइड की जगह मैं Br लगा दूं तो ब्रोमाइड, फ्लोराइड Fl लगा दूं तो F लगा दूं तो फ्लोराइड, I लगा दूं तो आयोडाइड। तो इस तरह से आप इस टोन को आप समझिए, एल्काइल हैलाइड से आप किसी भी सब्स्टिट्यूट को या किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके आप उसका नाम बता सकते हो। कुछ इस तरह से भी लिखा हो सकता है, आप देखिए CH3 CH2 CH2I, ये भी एक हेलो एल्केन चेन है। तो पहले आप कार्बन गिन लो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब कितने हो गए? 1 2 3 को अपन कार्बन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपाइल। क्या लगा हुआ है क्लोरीन ग्रुप में? कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है हैलोजन ग्रुप में? आयोडीन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रोपाइल आयोडाइड। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है? फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उन कार्बन को आप आइडेंटिफाई करो, देन उसके बाद कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कॉमन नेम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सब कॉमन नेम है, ये क्या है? कॉमन नेम। सिमिलरली इस तरह से आप किसी भी ग्रुप का कॉमन नेम निकाल सकते हो जो हैलोजन से ग्रुप बिलोंग करता है। आपको बस टोन याद रखनी है, एल्काइल हैलाइड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। नाउ वी हैव टू गो आईयूपीएसी नेम। अंडरस्टैंड दैट आईयूपीएसी नेम कैसा होने वाला है? तो आईयूपीएसी नेम में भी हमें इसकी टोन याद रखनी है, हेलो एल्केन। अभी मैं फंडामेंटल रूल्स मैंने बताया नहीं, बस मैं बता रहा हूं उनको प्रोनाउंशिएट कैसे करना है।
फिर हम कुछ टिपिकल रूल्स को देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई करोगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। हेलो एल्केन, तो जैसे हेलो, कोई भी हेलोजन ग्रुप है उसको हमको हेलो की टोन में बोलना है। वहीं पर एल्केन को डायरेक्टली एल्केन फॉर्म में बोलना है। एल्कीन, एल्काइन, जैसा उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड होगा आप बोलिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये आपके सामने एक चेन बनी हुई है, आप देखिए, सपोज ये एक चेन बनी हुई है, तो आप क्या कहेंगे, कितने कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन यानी एथ। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, एफ। तो आप इसके अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, हेलोजन ग्रुप आएगा, तो आप लिखिए फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन, क्या हो जाएगा ये, फ्लोरो एथेन। अच्छा, सो इजी। इसको हम कहते हैं, स्टोन याद रखेंगे बस आपको, हेलो एल्केन, फ्लोरो एथेन। अगर आप इसको और बढ़ा दीजिए कार्बन को, ये लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो प्रोपेन, फ्लोरो प्रोपेन। दैट्स इट। ऐसे हमने नाम रखना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, है ना। चलिए फिलहाल हम समझते हैं कुछ फंडामेंटल रूल्स को, ताकि आप डायरेक्टली IUPAC नेम में बिना किसी एरर के, बिना किसी एरर के इजिली आइडेंटिफाई कर सके और उसका नेमिंग भी कर सके, क्योंकि MP बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों में नेमिंग आती है। CBSE में थोड़ा कम आती है, MP बोर्ड में तो बहुत आती है, तो आप इसको जरूर पढ़ें, है ना। फिलहाल समझते हैं हेलो एल्केन में या हेलो एल्केन IUPAC नेमिंग। सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट वे पे लिख रहा हूँ, हालांकि ये बुक्स में समझाया जाता है, बट आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि सिलेक्ट longest chain of carbon, select longest chain of carbon। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट longest chain of the carbon, क्योंकि देखिए अगर आपको ये कार्बन सिंपल मिलता है, स्ट्रेट लाइन में मिलता है, तब तो इजी है, लेकिन अगर वो ब्रांचेस के तौर पर है तब आपको दिक्कत आएगी। ब्रांचेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांचेस में लॉन्गेस्ट ब्रांच कैसे बन रही है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कैसे ऑब्टेन हो पा रहे हैं, वो आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ओके। दूसरा, स्टार्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप। देखिए अगर स्टार्ट में मिलता है फंक्शनल ग्रुप, अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल देकर के, अगर स्टार्ट में आपको फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है नो प्रॉब्लम। जैसे सपोज आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए सपोज मैंने ऐसे लिखा Cl CH2 CH2 CH3, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, या तो यहां से तो आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि स्टार्ट तो आप यहीं से करेंगे, पहला वाला ये स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट। तो अगर टर्मिनल और स्टार्टिंग में कहीं पे मिलता है तो उस पर तो परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टर्मिनल में है ऑलरेडी, तो आप इसी को यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। लेकिन प्रॉब्लम आती है ब्रांचेस में। ब्रांचेस में कहाँ पर ब्रांचेस आ रही है, समझिए थोड़ा सा ब्रांचेस समझिए। जैसे सपोज हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये सपोज ये एक ब्रांचेस है, तो अब आप कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहां से तो ये चौथे नंबर पे पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको जितना क्लोज आप रख सकते हैं, तो आप नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। अब देखिए आप पहले 4 पे पढ़ रहा था, अब दूसरे पे पढ़ रहा है, तो आपको इसको जितना क्लोज रखना है उतना क्लोज आप रखने की कोशिश करिए, ताकि ये नियरेस्ट पड़े। तो ये आपका रूल है कि आपको क्या करना है कि
स्टार्ट नंबरिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, जहां से ये क्लोरीन ग्रुप, क्योंकि हम एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए हेलोजन ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप है, तो जहां से ये सबसे पास पड़ता है अब आपको वहीं से स्टार्ट करना है नंबरिंग को। ओके, तीसरा पॉइंट आप देखिए, आई एम गोइंग टू इरेज इट बिकॉज देयर इज नो स्पेस। एज सुन एज पॉसिबल मैं बड़ा ब्लैक बोर्ड लेने वाला हूँ, बड़ा बोर्ड ले लूंगा ताकि आप इजिली सारी चीजें दिखें, है ना। सो ये इनकन्वीनियंस के लिए आप सॉरी। लेट्स सी थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज दैट use prefix halo। ये मेरे टर्म में लिखा हुआ है मैंने, तो आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सो नो मैटर्स, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रामर हम इसको डायरेक्टली फ्रेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। यूज प्रीफिक्स एज हेलो, आपको हेलो को प्रीफिक्स लेके चलना है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्यूटो, सॉरी क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, है ना, ब्रोमो, तो ये है हमारे लिए प्रीफिक्स होंगे। प्रीफिक्स यानी पहले हमको लिखना है नाम। जैसे अपना मेरा नाम है संजय सोनी, तो मेरा नाम का प्रीफिक्स, या फिर मेरे नाम में पहला नाम क्या है, संजय, संजय इज माय प्रीफिक्स एंड सोनी इज माय सफिक्स। तो सफिक्स, इसमें सफिक्स क्या होगा? कार्बन चेन, नेम ऑफ चेन इज सफिक्स। आपको सफिक्स किसको बनाना है? नेम ऑफ चेन को, अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड। ओके, फिफ्थ नंबर, mention the location of functional group और carbon group as well as bonds। समझिए, अगर आपके पास कहीं पर कार्बन में, एग्जाम्पल में देता हूं, जैसे सपोज आपके पास क्या है, ये ऐसा दिया हुआ है, समझिए, ऐसा कोई चेन दी हुई है, समझिए। ओके, और मैंने इस चेन को बनाया। अब मैं कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले तो जहां से मुझे पास पड़ता है, तो यहां से मुझे पास पड़ता है, तो मैंने यहां से लिख लिया भाई 6 कार्बन। ओके, दैट्स इट। कहां पर है ये? तीसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे लिए क्या है? पहली चीज तो हेलो एल्केन है, चेन क्या है? हेक्सेन है सपोज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या तो बोलते हैं 3 क्लोरो हेक्सेन। 3 क्लोरो हेक्सेन। 3, what is the 3? 3 is the location of functional group. Chloro is the location. सेम कार्बन बॉन्ड्स, कार्बन ग्रुप, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने अभी कोई कार्बन ग्रुप जोड़ा हुआ है, जैसे CH3 CH2 व्हाटएवर, जो भी आपके सामने मिलेगा, एथाइल, मिथाइल, व्हाटएवर, तो आपको वो भी मेंशन करना है कि मिथाइल क्या है। ओके, और बॉन्ड, अगर मान लीजिए कहीं पर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, तो उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे वो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का, उस कार्बन का नंबर भी आपको मेंशन करना है। अभी हम देखेंगे जितने भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, सब प्रकार के एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो आपको याद रखना है कि आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है। दैट्स इट, कि आपको मेंशन क्या क्या करना है? कार्बन बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज बॉन्ड्स, कार्बन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और जो भी बॉन्ड है वो भी आपको मेंशन करना है। ओके, ओके, सो क्या तो बोलते हैं, ये चीज हो गई। लेट्स सी, आगे की कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। फिर 6 नंबर रूल, जो भी नंबर हो, नेक्स्ट नंबर आप मेंशन कर लेना।
जो भी नंबर आप मेंशन कर लेना, जो भी नंबर ऑफ जो भी नंबर है वो मेंशन कर लीजिए आप। इसमें क्या करना है आपको, समझिए कि आपको अगर जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ क्लोरीन्स या नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अगर ज्यादा है, इफ चेन हैव मोर नंबर of groups or functional group, sorry, functional group, then you have to arrange in alphabetic order। अगर आपके पास नंबर ऑफ चेन ज्यादा है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है, वेट, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ज्यादा है तो आपको क्या करना है, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखकर चलना है। कैसे लेकर के चलना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पर लेकर चलना है। चलिए अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसा, जैसे मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, फ्लोरीन है, साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं, साथ में एक मेथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि क्या तो बोलते हैं, सी पहले आएगा, क्लोरो, ब्रोमो है तो ब्रोमो पहले आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर मेथाइल आएगा, तो ऐसे करके कि ब्रोमो, क्लोरो, मेथाइल, ऐसे करके आपको पूरी कार्बन चेन विद द अल्फाबेटिक ऑर्डर समझनी है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। सपोज मेरे पास एक लंबी सी चेन है, ये है मेरे पास एक चेन, ये मेरे पास एक चेन है सपोज। तो मैं इस चेन में सबसे पहले तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है नंबरिंग, मुझे नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पर मुझे सबसे नियरेस्ट ये मिलता हो, तो फंक्शनल ग्रुप मिलता हो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन, दैट्स ओके, 6 कार्बन। अब मुझे देखना है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देखिए सेकेंड कार्बन पे क्या मिला हुआ है मुझे, ब्रोमो मिला हुआ है ना। और मैं आगे बढ़ रहा हूं तो फोर्थ कार्बन पे मुझे क्या मिल रहा है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको अपन मेथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथाइल। जब भी आपको चेन में मिलते हैं तो आपको इनका कॉमन नेम ही यूज करना है, एल्काइल वाला। जैसे CH3 मिला हुआ है तो मेथाइल, C2H5 मिला होता तो एथाइल, है ना। 4 कार्बन पे मुझे मेथाइल मिला हुआ है और 5th कार्बन पे मुझे मिला हुआ है क्लोरो। क्या मिला हुआ है बेटा, क्लोरो। अब और ये चेन कैसी है, 1 2 3 4 5 5 6 कार्बन की चेन है, मतलब ये क्या है, एक तरह की चेन हेक्सेन है। कैसी चेन है ये, हेक्सेन, हेक्सेन। तो हेक्सेन कैसे मेंशन किया जाए, तो अब देखिए इतने सारे नाम हो गए, इतने ग्रुप्स हो गए, तो आपको इसको कैसे मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे समझिए। क्या नाम होगा इसका, बी के बाद सी के बाद एम। सो पहले हमको लिखना है 2 ब्रोमो, व्हाट इज 2 इज द लोकेशन ऑफ द ब्रोमो, कॉमा 5 क्लोरो, 4 methyl, 4 methyl हेक्सेन। ये हमारा नाम हो गया, क्या हो गया, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 methyl हेक्सेन। मैंने क्या किया, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी जो कि मुझे मीडिएटर इसमें बीच में मिल रही है, तो मुझे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, मैंने इसमें और क्या देखा, मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी सबसे नियरेस्ट पार्ट से जहां से मुझे सबसे क्लोज ये मिल रहा है, दैट्स गुड। उसके बाद फिर मैंने इनको मेंशन, इनका लोकेशन देखा कि कौन कौन से कार्बन पे मुझे कौन कौन से ग्रुप मिल रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे जमाया और फाइनली मैंने इनका नाम ऑब्टेन किया
2 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मेथाइल हेक्सेन। ये हमारे सामने चेन है और इसका नाम मैंने रख दिया। ये चूंकि ये कैसा नेम है, IUPAC नेम है। कैसा नाम है, IUPAC बेस्ड नेम। अंडरस्टैंड नॉट? ये आएगा आपके एग्जाम में और आप इसको बहुत अच्छे से कवर करिए, ताकि आपका जो भी 1-2 नंबर है, 3 नंबर है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो आप इन सब चीज़ों पे रखिए दिमाग, इसको प्रैक्टिस करिए बार बार। अच्छा, एक रूल और है, 6th या 7th नंबर जो भी होगा मेंशन कर लीजिएगा, मुझे भूल गया है 6th और 7th जो भी। यू हैव टू यूज प्रीफिक्स, यूज prefix of multiple halogen groups, functional same functional groups, multiple same functional group। यहाँ पर मल्टीपल का मीन्स है बहुत सारे या मोर सेम फंक्शनल ग्रुप्स या फिर मोर सेम फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चेन है CH2 CH3 CH, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, और यहाँ पर हमने बना दिया। ये एक चेन है, तो इस चेन का नाम कैसे लिखा जाए? इस चेन का नाम पहले तो आप कार्बन मेंशन कर लीजिए यार, बार बार 6 ये हो जा रहा है। आप कहेंगे सर 6 से कुछ खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये बस हमको हो गया, लिखते लिखते आ जाता है, देख तो रहे हैं आप सब, नेचुरल है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां से सबसे नियरेस्ट पढ़ता हूँ, कहाँ से नियरेस्ट पढ़ रहा है, यहाँ से पढ़ रहे हो, यहाँ से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेन तो अपनी। तो 1 2 3 4 5 6, ओके 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। पहले ग्रुप में पहले सेकंड कार्बन पे एक ग्रुप, थर्ड कार्बन पे एक ग्रुप, फोर्थ कार्बन पे एक ग्रुप। तो आपको क्या लिखना है, तीनों का लोकेशन लिखना है, चूंकि सेम है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम 2 3 4, ये तो लोकेशन हो गई। 2 3 4 क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3। तो अब आप इसको 3 तो लिख नहीं सकते, आप इसको लिखेंगे ट्राई, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स का यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सो अब इसको क्या करेंगे, क्लोरो, कितने क्लोरो है भाई, 3 क्लोरो है, तो 2 3 4 ट्राई क्लोरो, व्हाट इट विल 2 3 4 ट्राई क्लोरो, कितने कार्बन है, हेक्सेन, सो इट्स नेम इज हेक्सेन, 2 3 4 trichlorohexane, this is the name of group. So this is the actual functional group of, and this is the name rules for nomenclature of haloalkane। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक रूल इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज को अपने दिमाग में रखना है, और ये तब आएगा जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज तैयार नहीं होती। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। सो लेट्स सी, आपको मैं कुछ प्रैक्टिस कर देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करके बताइए। जैसे कि CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया, ये एक चेन हो गई। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए आसानी से बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। ये भी एक ग्रुप बन सकता है। ये ग्रुप है।
तो आप इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इनका करेक्ट आंसर क्या हो। वैसे भी आपके पास बहुत टूल्स है, अगर इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनका आंसर भी देखेंगे कि क्या है ना। और वैसे बहुत आसान है, आप पॉज करके इनका नाम जरूर लिखिएगा क्या है, उसके बाद फिर मैं इनका नेम भी आपको बता दूंगा। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा क्वांटम फिजिक्स नहीं है ये। द प्रॉब्लम इज आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा और कमेंट में मुझे इसके आंसर बताइएगा कि क्या है इनका असली नाम। ठीक है, आज के इतना काफ़ी है, आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि होगा रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें हम देखेंगे हेलोएल्केन को हम बनाएं कैसे, या हेलोएल्केन्स को हम कैसे बनाना सीखें और उनमें कौन कौन से रिएक्शंस आने वाले हैं। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड्स में, एमपी बोर्ड में नेम रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन लिख करके या फिर रिएक्शन लिख करके या तो फिर स्टेटमेंट लिख करके आएगा और इनको आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को मिलेगी। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में ये क्वेश्चंस असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं और दूसरा के वो सेक्शन सी में 3 या 2 मार्क्स के लिए भी आएंगे क्वेश्चन, नेमिंग रिएक्शंस और उनके पीछे का रीजन। तो ये सारी चीजें आपको देखती हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।